मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? देखिए, आज हम ब्लड रिलेशन का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। हमारी कोशिश ये रहे कि हम कम से कम पेन चला करके इन क्वेश्चंस का जवाब दें। जहां तक कि ब्लड रिलेशन को तो ढंग से अगर पढ़ा जाए तो पढ़ते ही पढ़ते क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। सबसे पहले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। एक तो हमें फैमिली ट्री यानी परिवार के संबंधों को भली भांति समझना चाहिए। दूसरा, जेंडर, वो जेंडर आइडेंटिफाई करो जिसका रिलेशन आपको निकालना है। तीसरा, आपको देखना है गैप। जब मैं फैमिली ट्री समझाऊंगा उसी में ही आपको जनरेशन गैप समझाता चला जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप फैमिली ट्री को सिर्फ देख लो, क्योंकि सब जानते हैं और कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती इसकी बनाने की। ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसे समझ लें। जैसे आप स्वयं हैं, यहां ये आप हैं यानी स्वयं को रखो यहां। अब इसी के समकक्ष आपकी पत्नी, राइट, भाई आपका या आपकी पत्नी का, बहन आपकी या आपकी पत्नी की, क्लियर। और ऐसे ही कजिन यानी चचेरे भाई बहन, चाचा के, मामा के, फूफा के, चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, इस प्रकार से ये सारे कजिन में आ गए। ये सब आप एक ही रेंज के हो, एक ही जनरेशन के हो। इसीलिए जब जनरेशन समान होती है तो हम उसको जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जीरो से कैसे, मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज बताऊंगा। अब आप अपने से ऊपर चलो। आपसे ऊपर आपके माता पिता हैं, वो आपके माता पिता हैं। अगर आपकी पत्नी के हैं तो आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, ससुर साहब और सासुल मां, ठीक है। ऐसे ही देखो, अब आपके माता पिता के, आपके पिता के जो भाई हैं वो आपके चाचा, और बहन है तो वो आपकी बुआ। ऐसे ही अगर आपकी माता के भाई हैं तो वो आपके मामा और मौसी। अब देखिए बेटा, ये अपने आप ही अंडरस्टूड है। मामा है तो मामी अपने आप मान लेना आ जाए, तो ये नहीं कहना कि ट्री में मामी नहीं बताइए। मौसा है, मौसी है, क्योंकि माँ की बहन है, मौसी है, जिसको मासी बोलते हैं, मौसी है, तो मौसा भी अगर आए तो वहीं सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है। अब चूंकि ये आपसे एक जनरेशन पहले वाले हैं, इनको आप 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। अब इसके ऊपर चलिए, आपके भी माता पिता के माता पिता हैं, यानी आपके दादा दादी, आपके दादा दादी, या आपकी मम्मी के माता पिता हैं। इट मीन्स आपके नाना या नानी। ये देखिए, आपसे ऊपर वाली जनरेशन से भी ऊपर वाले हैं, इनको हम 2 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आप अपने से पहली वाली जनरेशन पर चलो। अब आपसे नीचे चलते हैं, ठीक है। आपके बाद आपकी जो जनरेशन, आपके बच्चों वाली जो पीढ़ी आएगी, तो देखिए, आपका लड़का या लड़की, आपका सन या डॉटर। इसके बाद आपके सन डॉटर के समकक्ष
आपका भतीजा, आपकी भतीजी, क्योंकि ये आपके भाई के बच्चे हैं, बेटा बेटी है। भांजा, ये आपकी बहन के बच्चे आ गए, या भांजी। अब देखिएगा जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। योर सन एंड डॉटर, योर नीज, नेफ्यू एंड नीज। अब नेफ्यू में ही आपका भतीजा और भांजा आ गया, नीज में ही आपकी भतीजी और भांजी आ गई, तो यहां कुछ वर्ड बच जाते हैं। अब देखिए बेटा, तो जब आप अपने से नीचे यानी अपने बाद की जनरेशन को देखोगे तो यहां आप वर्ड वो लेटर यूज करो, सॉरी डिजिट लगाओगे -1 के। क्या डिजिट शो करोगे? -1। फिर आप अपने बच्चों से भी नीचे की जनरेशन पे जाइए, यानी आपका, तो देखिए बेटा ये तो आपका पुत्र, जिसे अपन लड़का भी कह देते हैं, पुत्र और पुत्री। लाओ मैं ऐसी भाषा हटा देता हूं इसको। पुत्र और पुत्री, राइट। अब आप इनसे नीचे चलिएगा, आपके भी पुत्र के पुत्र हैं, राइट। ध्यान दीजिए बेटा, वो आपके कहलाएंगे सुपौत्र। क्या वर्ड आ जाता है? पौत्र वर्ड आ जाता है, पौत्र। ठीक है, आपका अपना है तो पुत्र, और पुत्र का भी पुत्र है तो पौत्र। आप अपने पुत्र को सुपुत्र भी कह लेते हैं, लेकिन आप अपने सुपुत्र के पुत्र को क्या कहेंगे? सुपौत्र। इज दैट क्लियर? यानी ग्रैंडसन, राइट। ऐसे ही पौत्र है तो पौत्री। अब हम अपने लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं, पोता पोती, क्योंकि दादा, दादा का पोता पोती, और नाना है तो नाती नातिन, नाती और नातिन। अब देखिए बेटा, यहां आप स्वयं हैं, राइट। देन नीचे को जाइएगा, आपके बाद योर सन एंड डॉटर and your nephew and niece, then your grandson and granddaughter, okay, your grandson and granddaughter। अब इसमें ये पूरा का पूरा इतने सारे वर्ड्स ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर में ही आ गए। इज दैट क्लियर? नो नीड टू बी कंफ्यूज इन हिंदी, राइट। हिंदी में जहां भी प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। लीजिएगा, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, ठीक है। अब चूंकि आपसे नीचे की पीढ़ी है, अर्थात आपके बाद से बाद की पीढ़ी, आप इसको क्या देंगे? -2। देखिए ये बिल्कुल मैंने आपको ऐसे बता दिया है कि अगर आप एक बार इसको ढंग से देख लें, निगाह भर के, आप देखना बिना पेन चलाए इन क्वेश्चंस को करेंगे। क्योंकि मेरी भी एक प्रॉब्लम है कि बोर्ड पर कौन लिखेगा इतना, इसलिए क्वेश्चन दिया, देखो बेटा कैसे होगा, ये हो गया। तो वही तरीका मुझे यहाँ डेवलप करना है जिससे मैं भी कम से कम लिखूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन तो उतारना ही पड़ेगा। अब ये देख लीजिएगा, यहाँ इंग्लिश चाहिए, देख लीजिएगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और यू कैन कॉल इट ग्रेनी, राइट। देन फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल। अब देखो बेटा, अंकल को पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट। चाचा को क्या कहेंगे? पैटर्नल अंकल। और बुआ आ जाएंगी पैटर्नल आंट, मामा आ गए मैटरनल अंकल, और मौसी आ गई मैटरनल आंट। माँ की तरफ के जितने भी रिलेशंस हैं सब मैटरनल से चलेंगे, और पिता की तरफ के सारे पैटर्नल से चलेंगे। तो लीजिए, ये एक छोटा सा, कुछ नहीं है, ये हम सब जानते हैं और रोज अपने जीवन में देखते हैं, फिर भी एक इसको नाम दे दिया गया है, ट्री। चलिए, फैमिली ट्री हो गई। इसके बाद आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा आराम से, फिर बाद में मत कहना कि साहब। अब देखिए, पूरी रीजनिंग में आपको ताऊ जो शब्द आता है वो कहीं नहीं मिलेगा, सो आप ताऊ वाऊ के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। सिर्फ एक अंकल मिलेगा, अंकल में ही ताऊ, चाचा, सब रिलेशन सेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये मैं हटाता हूं।
अब हम लेंगे क्वेश्चंस। देखिए दो चीजें अभी और देखो, पहले एक तो ये ट्री हो गई। अब बेटा जब भी आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कॉन्सेंट्रेट होना है वो ये देखना है बेटा, इस चीज पर फोकस देना है कि यहां जिसका आप रिलेशन निकाल रहे हो उसका जेंडर क्या है। पहली चीज आपको उसका जेंडर देखना है, ठीक है, मेल है या फीमेल है। देन आपको बेटा सेकंड थिंग जनरेशन गैप देखना है कि ये जो हम निकालने जा रहे हैं जिस रिलेशन को, उसमें जनरेशन गैप कितना पड़ रहा है, क्योंकि जनरेशन गैप आपके लिए सवाल काफी इजी बना देगा। पहले क्या देखना है, फर्स्ट यू शुड ट्राई टू नो व्हाट द जेंडर हैज बीन आस्क्ड टू यू। देन जनरेशन गैप कितना है ये देखो। अब पहले फैमिली ट्री पर फोकस करना है, वो सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, उसको ज्यादा कहीं लगाना करना नहीं है। उसमें तो जो मैंने आपसे ऊपर के लिए 1, ऊपर से ऊपर के लिए 2, आपसे नीचे के लिए -1 और आपसे नीचे के लिए -2 और आपके लिए 0, राइट। वो तो मैंने आपको सिर्फ वो बताना था। अब जेंडर और जनरेशन गैप, इज दैट क्लियर। अब दो चीजें ये हो गई। चलिए अब हम देखेंगे बेटा कि पूरे ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखिए अगर आप ध्यान दें बेटा तो ब्लड रिलेशन में नंबर 1 कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन। कोडिंग पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडिंग फॉर्म और द कोडेड फॉर्म। सेकंड आप देखिए रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, इत्यादि इत्यादि रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तीसरा इंडिकेटिंग, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक बच्ची ने कहा कि इसके पिता मेरे नाना के या मेरे दादा के कुछ भी रिलेशन ले लेगा वो और बता देगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने इशारा करते हुए कहा, क्या कहा कि इसकी पत्नी मेरी माता की इकलौती पुत्री है। अरे तेरी माता की इकलौती पुत्री तू खुद हो गई तो तू ही उसकी पत्नी है। तो हमें इसमें ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते, तरीके से पढ़ो और जवाब दे दो। तो बेटा मैं क्या कह रहा था, ये इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चन जिन्हें पॉइंटिंग भी कह देते हैं इशारा करते हुए, तो इंडिकेटिंग या पॉइंटिंग टू वाले क्वेश्चन अपने हिसाब से बेटा अपन ने कैटेगराइज कर लिया है ये। चौथा है पजल फॉर्म। अब देखो बेटा जो पजल आप सीखते हो, पहेलियां सेट करना, आप देखो कि डायरेक्शन वाले चैप्टर से ही पजल हमारे यहाँ चालू हो जाते हैं। डायरेक्शन में भी हमने पजल बेस्ड क्वेश्चंस 2-4 किए, अब ब्लड रिलेशन में भी आएंगे, फिर सिटिंग अरेंजमेंट में भी पजल नुमा क्वेश्चंस आएंगे, फिर रैंकिंग वाले में भी पजल नुमा क्वेश्चंस आएंगे और पजल में भी पजल नुमा क्वेश्चंस आएंगे। पजल तो पजल है ही, तो पजल बेस्ड क्वेश्चन यानी आप कह दीजिए पजल पर आधारित तो हमने पूरे ब्लड रिलेशन को 4 भागों में बांट लिया। अब हम एक 2 भाग कवर करते हुए चलेंगे। पहले
आपने फैमिली ट्री को देखा बेटा कि अपने को कैसे सेट करना है, अपने समकक्ष कौन कौन आएगा, अपने से ऊपर की जो पीढ़ी है उसमें कौन कौन है, माता पिता के साथ हम किस किस को ले सकते हैं। फिर हमने लिया दादा दादी के साथ, हमने कौन लिया, नाना नानी को लिया। फिर अपने के बाद, अपने बाद की पीढ़ी को देखा, अपने पुत्र पुत्रियों के साथ उस समान, उनके समान कौन कौन है, भतीजे भतीजी। तो हमने फैमिली ट्री को देखने के बाद फिर हमने देखा कि जिसका रिलेशन हमको निकालना है उसका जेंडर क्या है और इसमें और बाकी में जनरेशन गैप कितना है। फिर हमने देखा कि ब्लड रिलेशन पर कितने टाइप के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, ओके, कितने टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, तो वो हमने देखा। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको लेते हैं। चलिए, पहले हमने लिया कोडिंग पर आधारित प्रश्नों को लिया। अब देखिए बेटा कैसे करते हैं, आप इसे देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कभी कभी कुछ कोडेड फॉर्म ले लिए जाते हैं। देखो जैसे P मल्टीप्लाई Q, अब P भाई Q का, अब P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है, क्या अर्थ है, P भाई है Q का। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, नहीं तो मुझे पूरा क्या लिखना चाहिए था, P मल्टीप्लाई Q का मतलब है, यहां लिखता मैं मतलब है कि P भाई है Q का। आप शॉर्ट में समझ लीजिएगा, P माइनस Q, P माइनस Q, P बहन है Q की, P बहन है, P बहन है Q की। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं P Q की बहन है। ठीक है, P डिवीजन Q, P पिता है Q का, P पिता है Q का। अगला है बेटा P प्लस Q, P माता है Q की, P माता है Q की। ये बेटे आपको उन्होंने कुछ कंडीशंस दे दी, राइट। अब वो पूछता है भैया हमसे D R का भतीजा है, नेफ्यू, राइट। D R का भतीजा है, पहला क्वेश्चन हमको दे दिया। बेटा हो, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम बड़ी मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगते हैं। पहले ये जो क्वेश्चन दिया है इसके ऑप्शंस भी दिए जाएंगे आपको, 1 2 3 एंड 4, ये 4 ऑप्शंस हैं। D मल्टीप्लाई M डिवीजन R माइनस M डिवीजन D, फिर R माइनस M डिवीजन D मल्टीप्लाई T, और R ये देखो मेरी मजबूरी है, इतना तो मुझको लिखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन तो मुझे बोर्ड पर लाना पड़ेगा। बेटा आपका काम तो अब चालू होता है, अब लगाओ अपना समय। आपको निकालना क्या है बेटा, D R का भतीजा। तो पहले हमने ये देखा कि D का जेंडर क्या हुआ बेटा, D का जेंडर हुआ मेल, यानी हमको सबसे पहले इन ऑप्शंस में देखना है कि मेल कौन कौन से बंदे हैं। अब देखो, जिसका रिलेशन निकालना हो और वो कहीं बिल्कुल लास्ट में दिया हो, जिसका रिलेशन निकालना हो और वो कहीं सबसे लास्ट में दिया हो, राइट। मैं अभी आपको समझा रहा हूं, कहीं मेरा ही टाइम काउंट मत करने लगना कि आपने ही लगा दी 2-3 मिनट। मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूं, जब आप समझ लें तब लगा लें कि देखो कैसे 10-10 5-5 सेकंड से भी पहले हो जाएंगे। देखो बेटा, तो जब जिसका रिलेशन आपको निकालना है वो दिया है लास्ट में,
तो अब लास्ट वाले का तो हम बता ही नहीं सकते कि क्या फंक्शन, इनका क्या जेंडर क्या होगा, क्लियर ही नहीं होता। देखते ही बेटा अगर जिसका निकालना है वो सबसे लास्ट में दे दिया गया है, उसको तो देखते ही कट कर दो, हो गया। दो ऑप्शन तो हमने उड़ा भी दिए। अब बेटा डी भतीजा बनाना है तो देखिए लड़का होना चाहिए, यानी मेल होना चाहिए। अब डी मल्टीप्लाई का निशान बताता है कि पहला वाला भाई है, यानी ये काम कर सकता है, देखेंगे भी लो। और इधर देखो बेटा ये r माइनस एम, अब माइनस पे चलिए, अब r क्या हो गई, बहन, यानी ये पहली वाली बहन है। अब यहीं से बस ये क्लियर होता चला जाएगा। अब मैं आपको जनरेशन गैप और समझा दूं। देखिए बेटा भतीजा, डी भतीजा बनाना है, क्लियर। तो भतीजा तब बनेगा जब इससे ऊपर की जनरेशन अर्थात इसके पिता की बहन या पिता के भाई मिलेंगे तो ये उनका भतीजा बनेगा। बेटा डी अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई काय का प्रतीक है, भाई का, और भाई किसके बराबर होता है, आपके बराबर है। तो डी से हमने क्या दे दिया, 0। अगर डी से ऊपर की जनरेशन होती तो हम क्या देते, 1, और ऊपर से ऊपर की होती तो हम क्या देते, 2। लेकिन ये तो डी के समकक्ष आ गई, भाई डी भाई है एम का। तो यहां अब हमने दिया डिवीजन देखो, एम पिता है, अब ये 1 पिता है, अब ये पिता है, सुन तो लो, अगर एम पिता है आर का, और देखो ये तो हेलो, हमको बनाना था डी को भतीजा, और जी बन क्या गया, डी तो खुद ही चाचा बन के आ रहा है क्योंकि भाई है इसका। तो ये ऑप्शन भी कट गया। आराम से देखो बेटा, अब माइनस आर बहन है तो 0 किसकी, एम की, और एम पिता है किसका, डी का, और डी भाई है, अर्थात एक हमको, मैंने क्या बताया बेटा, हमको ऊपर की जनरेशन चाहिएगी कब, आर डी का या तो बुआ या चाचा चाची बन के आए। तो देखिए आ गया। तो देखो बेटा डी से ठीक ऊपर टोटल कितना बन गया, 0 और 1 हो गया, आ गया। तो डी से ऊपर की एक जनरेशन देखनी है। अब तुम यो कहोगे साहब कि यहां क्यों नहीं, यहां पे भी तो 1 आ रहा, नो, यहां तो डी ऊपर जा रहा है, जबकि हमको डी से ऊपर की जनरेशन देखनी है। एक क्लियर हो गया, सिंपल सा तरीका है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, पहले उन ऑप्शंस को कट कर दो जो लागू नहीं हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर, बड़े आसानी से एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। कभी भी ये कोडेड फॉर्म में आपको कोई परे, बच्चे कहते हैं जी नहीं हमारे समझ में आ रहा, ये सबसे सिंपल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसी कंडीशन पर आधारित है वो भी, फिर देखना तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, एम टी का मामा है, एम टी का मामा मीन्स मैटरनल अंकल, समझ गया। अब देखो बेटा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन प्लस, लो बेटा ये ऑप्शंस हैं, आराम से देखो ध्यान से, ये ऑप्शंस हैं। एम मामा है, सबसे पहले हमें जेंडर क्या मालूम पड़ा कि हमको पुरुष मेल जेंडर
देखना है। एम मामा है टी का, अब टी तो भांजा हो या भांजी हो उससे तो कोई मतलब नहीं है। चलिए बेटा आ जाइएगा। मल्टीप्लाई का निशान हमको बताता है कि भाई पहला वाला भाई है तो ये काम करेगा, ये काम करेगा। अब देखो बेटा एम माइनस, और माइनस में पहली वाली बहन तो एम फीमेल बन के आ रही है, ये हमें किसी काम का नहीं है। देखो बेटा यहाँ एम सबसे लास्ट में आ गया, जबकि एम का ही रिलेशन हमको निकालना है, तो ये किसी काम का नहीं है हमारे का। दो ये कट गए, अब बचे ये दो। तो अब हमको ये देखना है, देखिए बेटा मामा, मामा माने आप से ऊपर +1 निकलना चाहिए, और टी का तो देखिए बेटा ये आपस में भाई बहन है, तो यहाँ क्या बना 0 बना, राइट। इसके संबंध में क्या आ गया 0, क्योंकि भाई बहन इक्वल बनेंगे। तो पहला वाला भाई है दूसरे वाले का। अब यहां देखो बेटा प्लस का निशान, अब ये माता है आ गया, आपको बन चाहिए था क्योंकि मामा, चाचा, मामी, मौसी आपसे ऊपर की जनरेशन है, तो प्लस आ गया, लीजिएगा हो गया। देखिए अरे साहब ये क्यों नहीं लिया, चेक कर लो बेटा, ये मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या बन के आ गया 0। इन दोनों का तो समान रिलेशन है। डिवीजन, ये पिता है तो ये +1 आ गया। तो अब चाहिए क्या था मामा, और मामा माँ का भाई होगा, ये तो पापा का भाई है तो ये चाचा हो गया, तो नहीं मिला हमको। ठीक है, रिलेशन भी देखने पड़ते हैं कि +1 और +2 के साथ साथ रिलेशन भी देखते जाना। ठीक है, तो लीजिएगा हो गया, विद इन सेकंड सॉल्व होता चला जाएगा। आप सिर्फ पहले करना सीख लो। हटा दो, चलिए आराम से। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर सीखते हैं कंडीशंस लगाना दोबारा से। फिर मैं आपको दिए गए इक्वेशंस टाइप के क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। चलिए देखिए बेटा, ए मल्टीप्लाई बी, ए भाई बी का ए माइनस बी, ए माता बी की, ये क्वेश्चन सब आपको लिखे मिलते हैं बेटा, ये मुझे लिखना है, आपको तो सब लिखे हुए मिलेंगे ऑप्शंस तक। ए प्लस बी, ए पिता बी का, ए डिवीजन बी, ए बहन बी की, लीजिए ये बेटा कंडीशंस हैंगे। पहला क्वेश्चन एम मामा जे का, ये क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है रिलेशन कि एम मामा है जे का। अब हमको ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले ऑप्शंस देखिएगा, जे मल्टीप्लाई आर, पहला ये दे दिया ऑप्शन, दूसरा तीसरा चौथा लो बेटा, ये सब कुछ आपको दिया होगा। चालू करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है क्वेश्चन कि एम मामा है जे का, तो आपको पहले देखना है जेंडर, और जेंडर माने ये क्या जेंडर हो गया, मेल, यानी एम मेल होना चाहिए। अब देखो बेटा एम यहां सबसे लास्ट में आ रहा है, ये किसी काम का नहीं है क्योंकि यहां रिलेशन ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ये तो चल भी जाएगा क्योंकि चाहे वो लड़की का मामा बने या लड़के का मामा बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां तो जेंडर ही नहीं मालूम पड़ेगा कि ये महिला है या पुरुष है।
अब देखो बेटा, इनको चेक करो। मल्टीप्लाई में पहला वाला भाई है, तो देखिए बेटा ये आपस में भाई हैं। अब हमको तो एम और जे को, एम को मामा बनाना था जे का, यहां क्या बन के आ रहे हैं, बराबर के रिलेशन। हटा दो, देखते ही हटा दो, क्योंकि एम और जे का रिलेशन निकालना है जिसमें एम मामा बनाना है, और एम तो जे का भाई बन के आ रहा है। मल्टीप्लाई में पहला वाला भाई है दूसरे वाले का, कट। अब देखो यहां एम भाई है टी का, और डिवीजन में, और टी बहन है। ये तो सब भाई बहन होते चले गए, तो यहां क्या निकल के आया, सब भाई बहन हो रहे हैं, तो 0। अब इसको देखो बेटा, एम भाई है टी का, ठीक है। अब टी माइनस पे जाओ, और माइनस माने माँ। देखो ये, सॉरी, माइनस को यहां काई से बताया है, माँ, तो माँ आपसे एक जनरेशन ऊपर आएगी। अब आप देखिएगा, ये एम आप ये जो दिया है ना, उसकी माँ का भाई है, और कोई भी बच्चा अपनी माँ के भाई को क्या कहेगा, मामा। तो देखिएगा, वेरी सिंपल, बहुत सारे ऑप्शंस तो आपस में ही खत्म। अब हमने जैसे देखा कि जे से एक जनरेशन ऊपर तो जा रही है, देखो ध्यान से, ए से एक जनरेशन, जे से एक जनरेशन ऊपर तो जा रही है, बट ऊपर में भी हमने ध्यान दिया क्या कि माँ का भाई होगा तो ही मामा है। अब यार कहीं ये पिता होता और पिता का भाई होता तो यही चाचा बन जाता, इसको भी काट के, और 5वां कोई ऑप्शन होता उस पर देखना पड़ता। तो हर चीज पर अलर्ट होकर के चलना है। लो जी, हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगला लेते हैं, आराम से देख लो बेटा, देख लो आराम से। चलो इसी कंडीशन पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पी भांजी है जे की, पी भांजी मीन्स नीस किसकी, जे की। चलिए आप देखो बेटा, इसके ऑप्शंस देख लीजिएगा, जगह स्पेस कम है ना इसीलिए। चलो देखिए, जे डिवीजन आर माइनस पी डिवीजन टी, जे डिवीजन आर माइनस पी, जे मल्टीप्लाई आर माइनस पी, जे पी डिवीजन जे प्लस के। लो बेटा, ये हमने ऑप्शंस ले लिए, आप फोकस कीजिए ऑप्शन पर, मैं उधर हो जाऊंगा बेल, ठीक है। देखो आपने देखा बेटा, पी भांजी है, तो हमको यहां से पहले जेंडर देखना है कि पी कौन निकली, फीमेल। अब क्या देखो, इन दो में तो ये पी लास्ट में है, तो लास्ट वाले का तो हमको जेंडर मालूम ही नहीं पड़ता कि ये लड़का है या लड़की, मेल है या फीमेल। कट, 2 ऑप्शन तो हमने देखते ही हटा दिए। अब हमारी निगाह पहले और चौथे पे रहेगी। चलिए, जे डिवीजन आर, तो डिवीजन में पहली वाली बहन है, चलेगा भाई, बनेगी बात। अब बहन है तो बहन का रिलेशन आप 0 में, क्यों, क्योंकि बहन भाई सब समकक्ष होते हैं। अब आर माइनस पी, माइनस पे आओ, आर माता है तो एक जनरेशन ऊपर वाली है ये। अब पी डिवीजन, डिवीजन पे आओ, बहन है 0, अर्थात क्या निकला, ए। तो देखो बेटा ध्यान से, पी भांजी है जे की, अब भांजी है जे की, तो जे मामा या मामी में से आना चाहिए। लो जी, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कि जे, इधर देखो बेटा, पहला वाला पहली वाली बहन है, हो गई बहन किसकी, आर की, और माइनस देखो आर माँ है पी की, और पी हेलो बहन है टी की। तो देखिए अब ये बहन है, क्लियर हो गया। पी का, देखिए पी का जेंडर क्लियर हो रहा है, लड़की है, बहन है टी की, क्लियर।
अब देखो बेटा, ये P अपनी माँ की बहन, अब माँ की बहन माने मौसी, अब मौसी भी क्या कहती है, भांजा भांजी, तो हो गया बेटा रिलेशन। अरे साहब इसको बताओ, इसको बताओ, हाँ जी चलिए, डिवीजन, ये P बहन आ गई, देखो ध्यान से, किसकी, J की, और प्लस J पिता हो गया, तो K, हेलो, पहले तो हमको P और J का, तो ये तो हेलो भाई बहन निकल पड़े, हमको क्या रिलेशन निकालना है, ये निकले क्या है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो बेटा आप देखेंगे बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस होते चले जाते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। बेटा इनको तो बिना देखते ही कट, देखते ही कट, खटाखट खटाखट, जनरेशन, पहले जेंडर देखो, फिर जनरेशन गैप देखो, क्लियर, और वहीं से क्वेश्चन खत्म। पहले उन ऑप्शंस को खींच बाहर फेंक दिया करो जो किसी काम के नहीं है, कट 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 कट, चलो आगे। लाइए देखिए अगला क्वेश्चन, के भतीजा है आर का। अब देखो बेटा ऑप्शंस देखो, पहला आर मल्टीप्लाई एम प्लस के, आप निकालो जब तक मैं इसको लिख रहा हूं। लीजिए बेटा, ये आपको 4 ऑप्शन मैंने दे दिए, ठीक है। अब जब 4 ऑप्शन मैंने दे दिए आपको, अब आपको इस पर फोकस करना है बेटा, ध्यान से देखो। के भतीजा आर का, तो पहले हमने क्या देखा बेटा, जेंडर, जेंडर क्या है, के का मेल। अब हम देखते हैं मेल यहां से कहां कहां बनता है, मल्टीप्लाई भाई का प्रतीक है, ये भी, तो देखो बेटा यहां तो लास्ट में क्या आ रहा है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, पहला तो हो गया आउट। अब चलो बेटा आर मल्टीप्लाई एम, तो देखो आर भतीजा बन गया, किस, सॉरी भाई बन गया, तो देखो ये 0 आ गया। अब m प्लस के, देखिए यहां से प्लस काई का प्रतीक है पिता का, ये 1 नंबर ऊपर की जनरेशन गई। अब के मल्टीप्लाई, ये के भाई हो गया इसका, लो जी ये तो रिलेशन ही आ गया। तो देखो बेटा अब आराम से समझ लो, के से 1 जनरेशन ऊपर चाहिए, क्योंकि के भतीजा है आर का, तो आर 1 जनरेशन ऊपर आना चाहिए। अब 0 और 1, 1 और 0, फिर 0, मतलब 1 और 0, 0 तो बराबर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, 1 सबको जोड़ा तो क्या निकला, 1, अर्थात के से 1 जनरेशन ऊपर हैगा आर। अब इसको नेक वैसे समझ लो, आर भाई है एम का और एम पिता है के का, तो के बच्चा हुआ। अब देखो के भाई है, तो ये लड़का अपने पिता के भाई को क्या कहेगा, चाचा, तो चाचा का लगेगा कौन, ये भतीजा, सिंपल, ठीक है। तो आराम से आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को करो, मैं आगे आपको इसी में और डिटेल में और प्लस फिर अदर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। आई होप देन यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट देन डेफिनेटली शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोर एंड मोर, ओके, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं दूर दराज रहने वाले उनको इनका लाभ मिले, और थोड़ा सा दब के लाइक किया करो जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, यही तो मेरी फीस है, ठीक है, तो मुझे फीस के रूप में देते जाओ। तो आई होप कि आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज करोगे, और फिर मैं कल आपको और डिटेल में समझाऊंगा। टिल देन बाय बाय।